हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है भारत में वार्षिक वर्षा और वर्षा का वितरण, एनुअल रेनफॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इन इंडिया। भारत में वर्षा जो है वो कितनी होती है और उसका वितरण किस प्रकार से है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में किस मात्रा में वर्षा होती है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो भारत में अगर औसत वार्षिक वर्षा देखी जाए, औसत वार्षिक वर्षा देखिए हर जगह पे बराबर और हर समय पर बराबर वर्षा नहीं होती है। अलग अलग समय में अलग अलग रेनफॉल हो सकती है और अलग अलग जगह पर भी उसकी मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर उसका एक एवरेज निकाला जाए पूरे वर्ष का, तो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर होती है। यानी एवरेजन आप कह सकते हो कि पूरे भारत में 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 125 सेंटीमीटर वर्षा का मतलब क्या है? देखिए, वर्षा का मापन मिलीमीटर या सेंटीमीटर में किया जाता है। ये एक यंत्र होता है जिसको रेन गेज कहा जाता है, वर्षा मापी। उसके द्वारा नापा जाता है कि किस क्षेत्र में किस समय में कितनी वर्षा हुई है। एक्चुअल में प्राचीन काल के समय से ही वर्षा का मापन किया जाता रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है और अन्य पुराने साहित्य में भी वर्षा के मापन का जिक्र मिलता है। ब्रिटिश एक व्यक्ति थे, ब्रिटिशर्स के समय की बात है, ये क्रिस्टोफर गेज, उन्होंने एक वर्षा मापी बनाया था जिसको यूज़ किया जाता था वर्षा मापने के लिए। पहले तो भारत में जो है एक कटोरा या बर्तन का यूज़ किया जाता था। आज भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखना चाहें किसी दिन कितनी वर्षा हो रही है या अगले दिन उतनी वर्षा हुई या नहीं हुई, तो आप उसका मापन आराम से कर सकते हैं। आप अपने छत पे एक बर्तन रख दीजिए, इस तरह का कोई एक बर्तन रख दीजिए और मान लेते हैं कि 10 मिनट का आप पीरियड ले लीजिए कि वर्षा 10 मिनट में कितनी हुई है, तो जितना उसमें जल भर जाएगा, देखिए तुलनात्मक मापन है, उसको आप नाप लीजिए ऊंचाई इसकी। तो ये सेंटीमीटर में ऊंचाई या मिलीमीटर में आप नाप लीजिए, तो आप कह सकते हो कि इतने मिलीमीटर वर्षा हुई है। हालांकि ये एक सिर्फ आपका व्यक्तिगत मापन है और किसी एक विशेष समय में विशेष दिन का मापन है। मैं एक आपको आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर उसी पात्र को अगले दिन या अगले समय में, बारिश के समय में जब आप देखें, तो उस दिन भी आप उतने ही समय के लिए उसी स्थान पे नाप लीजिए और उस दिन आप इसे फिर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नाप लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे दिन वर्षा ज़्यादा हुई है। तो आप कह सकते हो कि पिछले हफ्ते में जो बारिश हुई थी उसकी अपेक्षा इस हफ्ते में वर्षा ज़्यादा हुई है। लेकिन ये किसी पार्टिकुलर प्लेस पे या पार्टिकुलर टाइम पे आपने इसको किया है। तो इसी प्रकार से कटोरे का उपयोग यानी बर्तन का उपयोग किया जाता था प्राचीन काल में वर्षा को नापने के लिए। क्या करते थे, वर्षा जहाँ बारिश हो रही होती थी वहाँ बर्तन रख दिए जाते थे अलग अलग क्षेत्रों में और उसी दिन देखा जाता था कहाँ वर्षा अच्छी हुई है, कहाँ वर्षा अच्छी नहीं हुई है। तो उसके आधार पे भूकर का निर्धारण किया जाता था, सूखे का पता लगाया जाता था कि किस क्षेत्र में अच्छी वर्षा नहीं हुई है, तो उस क्षेत्र में जो कर है उसकी वसूली उसी हिसाब से जो शासक होते थे वो तय करते थे घटा बढ़ा करके। तो इस तरीके से सेंटीमीटर का मतलब है कितनी ऊंचाई तक पानी भरा। लेकिन इसके लिए कुछ मानक हैं, जो वर्षा मापी यंत्र हैं उसका जो बर्तन होता है उसका एक आदर्श माप है, यानी उतना व्यास का और उतनी ऊंचाई का एक बर्तन होता है। इसमें जो वर्षा का मापन है वो वर्षा मापी द्वारा किया जाता है। वर्षा का मापन इसको कहते हैं रेन गेज, रेन गेज, रेन गेज या वर्षा मापी, इसके द्वारा करते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिस्टोफर गेज एक वैज्ञानिक थे, क्रिस्टोफर गेज ब्रिटेन के थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें होता यह है कि एक बेलनाकार इस तरीके का बर्तन होता है जिसका 3 इंच या 8 इंच जो है इसका ये व्यास होता है और ये ऊपर से नीचे तक बराबर
चौड़ाई का होता है, यानी कहीं कम ज़्यादा नहीं होता, और इसी पे पैमाना बना होता है मिलीमीटर या सेंटीमीटर का। और इसके बाहर एक और बर्तन होता है जिसमें इसे रखा जाता है। ये बड़ा बर्तन रख देते हैं इस तरीके का, और फिर इसके ऊपर एक कीप लगाते हैं। क्योंकि इसका व्यास बहुत कम है तो अच्छे से पानी प्राप्त नहीं करेगा, तो इसमें एक कीप लगा देते हैं इस तरीके से। और कीप का जो व्यास है वो इसके 10 गुना तक रहता है। ऊपर का जो इसका मुंह है वो इस फनल के 10 गुना तक रहता है वो। अब इसमें वर्षा हुई, इसको रख देते हैं किसी खुले स्थान पे जहाँ दीवार और पेड़ की छाया वगैरह न हो। खुले स्थान पे इसको बारिश में रख देते हैं एक पार्टिकुलर टाइम। और वैसे वर्षा का मापन जो है वर्षा के महीने में 2 बार किया जाता है, तो वहाँ पे रख दिया इसको एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, और इसमें पानी भरता है। फिर जो है इसको निकालते हैं और देखते हैं कि कितनी ऊंचाई तक जल इसमें भर गया है, और जितनी ऊंचाई तक जल भर गया उतने सेंटीमीटर वर्षा आज की हो गई, आज इतने सेंटीमीटर हुई। इसी प्रकार से कई समय पर कई दिनों का माप लेके एक एवरेज निकाल लेते हैं कि कितनी वर्षा हुई है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है तो ये बर्तन फुल हो जाएगा, तो इसका पानी निकल के यहाँ इस बर्तन में भी आने लगेगा, इस बर्तन में आ जाएगा। इसीलिए बाहर का बर्तन बड़ा लगाया गया है, ताकि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है उतने समय में, तो इसका चूँकि मुँह छोटा है तो ये भर जाएगा, तो इसका पानी निकल करके बाहर के बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब मापन किया जाएगा तो इस जो बर्तन है ये अंदर वाला, इसको पहले माप लेंगे, और उसके बाद इसमें जो बचा हुआ बाहर का पानी है वो भी इसमें भर के उसको माप के जोड़ लेंगे टोटल, तो उतने सेंटीमीटर वर्षा मानी जाएगी। उसका बटे 10 कर देंगे, यानी चूँकि इसका फनल का जो व्यास है वो 10 गुना है, यानी ये तो 10 गुना पानी इसने प्राप्त किया है, इसीलिए उसको बटे 10 कर देंगे, यानी 10 से भाग दे देंगे, तब सेंटीमीटर में वर्षा निकल आएगी। तो इस प्रकार से रेन गेज जो है काम करता है। क्रिस्टोफर गेज, तो एक बेसिक जानकारी आपको पता होगी। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप जो पढ़ाते वक्त बताते हैं कि इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, तो ये सेंटीमीटर का क्या मतलब है। तो बारिश का मापन जो है वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में किया जाता है। वो पानी की ऊंचाई बताता है कि इतना ऊंचा पानी इतनी देर में बरसा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे भारत में वार्षिक वर्षा। तो जब इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में कई समयों में माप लिया जाता है वर्षा को, फिर उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो वो एवरेज कितना है, भारत में 112 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये एक अच्छी रेन कही जाती है कृषि कार्य के लिए। 125 सेंटीमीटर वर्षा बहुत अच्छी है। लेकिन आप देखते हैं भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा रहता है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी जो भारत में वर्षा का वितरण है वो एक समान नहीं है। अलग अलग जगहों पर वर्षा की मात्रा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप राजस्थान में या लद्दाख में जाकर के देखोगे तो वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे तो 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है, यानी प्रचंड सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप ब्रह्मपुत्र की घाटी मेघालय में पहुंच जाएंगे, मासिनराम, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के आसपास, या आप पश्चिमी घाट पर्वत और पश्चिमी तटीय प्रदेशों में पहुंच जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 200, 300, 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है। और इससे भी अधिक मासिनराम, चेरापूंजी यानी कि मेघालय में वर्षा कहीं कहीं पर जो है 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो रही है। मासिनराम में तो 1000 प्लस है। तो वार्षिक वितरण वर्षा का एक समान नहीं है। तो ये पॉइंट आपने नोट किया, भारत में औसत वार्षिक वर्षा इतनी है, लेकिन इसके वितरण में विविधता है। इसके वितरण में विविधता है। अब ये विविधता क्यों है, इसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वर्षा है क्यों, एक जैसी वर्षा क्यों नहीं है। तो आपको इसके लिए पिछले चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे कि वर्षा होती कैसे है। तो देखिए, समुद्र से जो हवाएं आती हैं वो अपने साथ पानी लेकर के आती हैं। इसका मतलब है कि समुद्र से जितना दूर क्षेत्र स्थित होगा वहाँ पर वर्षा होने की संभावना उतनी कम होगी, क्योंकि पानी शुरुआत से ही बरसने लगेगा और आखिरी तक जाते जाते वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी।
लेकिन सिर्फ इसी एक सिद्धांत के आधार पर आप आकलन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए और भी फैक्टर्स हैं। यानी वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार जो चीज़ें हैं, जैसे पर्वतों की उपस्थिति, समुद्र तल से ज़मीन की ऊंचाई यानी पठार या पर्वत की ऊंचाई कितनी है, मार्ग में अवरोध यानी जो पर्वत हैं वो कहीं हवा के समांतर ही तो नहीं है, हवा में अवरोध बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जैसे कि आप देखते हो कि अगर ये वेस्टर्न घाट है पर्वत, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, जब अरब सागर से हवाएं जाती हैं तो ये इसमें टकरा जाती हैं और खूब सारा रेन करती हैं। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा यहाँ पश्चिमी घाट तट पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो समुद्र के जस्ट किनारे हैं, यानी इधर से पानी पहुँचा और तुरंत पर्वत पड़ गया, और पर्वत ऐसा कि हवाओं के जस्ट अवरोध बना रहा है हवाओं के, तो हवाएं टकरा के ऊपर उठेंगी, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी, बहुत वर्षा होगी। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 200, 300, 400 सेंटीमीटर वर्षा। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं कि आरावली जो है वो इस तरीके से है, तो यही हवाओं की जो दिशा है वो इस तरीके से ये इसको क्रॉस करती हुई निकल जाएंगी। ये बहुत कम अवरोध बन पाएगा। ये आरावली जो पर्वत है वो जिस प्रकार से फैला हुआ है, हवाएं भी उसी दिशा में ही चल रही हैं, तो ज़्यादा ये मार्ग में अवरोध कुछ बनेगा, लेकिन ज़्यादा अवरोध नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा? पर्वत है लेकिन वो वर्षा नहीं करा पा रहा है। तो ये वर्षा का जो वितरण है वो निर्भर करता है टोपोग्राफी पर, यानी धरातल की संरचना की बनावट कैसी है, पठार पर्वत कैसे हैं, नदी घाटियाँ कैसी हैं, समुद्र तल से क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि जितना ऊंचा होता जाएगा वर्षा होने की संभावना बढ़ती जाएगी, हवाएं ठंडी होंगी। तो एक फैक्टर तो यह है टोपोग्राफी, यानी वर्षा की विविधता के लिए एक तो टोपोग्राफी यानी धरातली संरचना इसके लिए जिम्मेदार है, यानी पर्वत, पठार, नदी घाटी, मार्ग देने के लिए आदि, ये सब जिम्मेदार है वर्षा कराने के लिए। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा समुद्र से दूरी, ये दूसरा फैक्टर है। जब आप देखते हैं कि यहाँ हम पढ़ रहे थे बंगाल खाड़ी से जो हवाएं जाती हैं तो इधर जब मुड़ती हैं, ये हिमालय खड़ा हुआ है, जब हवाएं इधर मुड़ती हैं तो देखिए यहाँ वेस्ट बंगाल पड़ता है, फिर यहाँ बिहार पड़ता है, फिर यहाँ यूपी पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, पंजाब पड़ता है, इस तरीके से है। तो आप देखते हो कि इधर से बारिश होना शुरू होती है। वेस्ट बंगाल में आपको बहुत वर्षा मिलेगी, बिहार में उससे थोड़ा कम मिलेगी। वेस्ट बंगाल में 200 प्लस, कहीं कहीं पे 300, 400 सेंटीमीटर वर्षा, 200 प्लस तो एवरेज रहेगी। बिहार में थोड़ा कम, 200 सेंटीमीटर तक। लेकिन जैसे जैसे वो यूपी बढ़ेंगे, फिर हरियाणा बढ़ेंगे, फिर पंजाब तक जाएंगे, तो वर्षा की मात्रा में आप देखेंगे कमी होती जा रही है। क्यों कमी होती जा रही है? सिचुएशन तो सबकी समान है, यहाँ सबके ऐसे ही यहाँ पे हिमालय है इस तरीके से। तो ये वर्षा में जो कमी हो रही है वो समुद्र से दूरी की वजह से हो रही है, क्योंकि जो समुद्र में जलवाष्प ले करके हवाएं चली हैं वो धीरे धीरे जलवाष्प बरसती जा रही, तो आगे जाते जाते जो हवाएं हैं वो ड्राई हो जाती हैं, उनमें पानी नहीं रह जाता है। तो समुद्र से दूरी और धरातल की संरचना की बनावट, इस तरीके के जो फैक्टर हैं वो विविधता है भारत में, यानी हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं कहीं पे आप देखोगे खूब सारे पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप पूर्वोत्तर में जाओगे, पूर्वोत्तर में सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जो है, मणिपुर को छोड़कर, मणिपुर में थोड़ा कम वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो वो जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आप देखोगे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, एवरेज में 200 से ऊपर ही रहती वर्षा, 300, 400 सेंटीमीटर। और मेघालय में तो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उनकी उपस्थिति की वजह से 1000 प्लस वर्षा चली जाती है मासिन राम में। वहीं पे चेरापूंजी भी है। तो ये पर्वत और पहाड़ियों की उपस्थिति की वजह से, यहाँ भी देखिए पर्वतों की उपस्थिति की वजह से वर्षा की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। तो ये समुद्र से दूरी और धरातली संरचना जो है वो विविधता है। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पठार है, यहाँ समुद्र मैदान है,
तो इन सब की वजह से विविधता भी पाई जाती है। ये पॉइंट नोट कर लिया। आइए देखें, वर्षा का वितरण के आधार पर जो है भारत को हम मोटे तौर से 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी 4 प्रकार के क्षेत्र जो हैं वो हम इसमें भारत में देखेंगे वर्षा की मात्रा के आधार पर। देखिए, एक हम यहाँ पे मैप बना लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। वर्षा की मात्रा यानी कितनी वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत के क्षेत्र कितने हैं। देखिए पहला क्षेत्र कौन सा है। एक क्षेत्र को हम कहेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा। दूसरा एक क्षेत्र है मध्यम वर्षा, मीडियम रेन, मध्यम वर्षा। और तीसरे को हम कह सकते हैं न्यून यानी कम, न्यून वर्षा। और चौथा जो है उसको हम कहेंगे अपर्याप्त यानी उतनी पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त वर्षा। तो 4 प्रकार के क्षेत्र इंडिया में देखने को आपको मिलते हैं। एक मैप यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया हमारा गुजरात का रीजन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये पूर्वी तट हो गया। गुजरात के बाद ये हमने राजस्थान का एरिया बना दिया, पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल वाला एरिया छोड़ दिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये हो गया त्रिपुरा, मेघालय, और ये इस तरीके से वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया हमारा भारत। सबसे पहले हम देखेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। हेडिंग भी डाल देंगे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में एक आता है पहले पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल। देखिए पर्वत की 2 ढाल हैं, एक तो इधर है पश्चिमी ढाल, एक है पूर्वी ढाल। तो पश्चिमी ढाल की बात की जा रही है। पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती है। उधर रेन शैडो एरिया है यानी वृष्टि छाया प्रदेश है। ऐसा क्यों होता है। देखिए पर्वत जब कोई इस तरीके से पर्वत होता है तो जिधर से हवा आती है, इधर से हवा आ रही है ना, अरब सागर की मानसून की शाखा जो है वो इधर से पश्चिम तरफ से आ रही हैं, तो पर्वत से टकराएगी, इस तरीके से हवा आएगी, यहाँ समुद्र है, और इस तरीके से टकरा करके ऊपर उठ जाएगी और यहाँ बादल बन जाएगा। तो यहाँ मैदान है और ये ढाल हो गई। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है इसी पश्चिमी ढाल की तरफ हो जाएगी, पश्चिमी ढाल। और फिर इस पर्वत को पार हो करके जब तक हवाएं इधर आएंगी तब तक उनके पास बरसने के लिए पानी नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारा पानी यहीं पे बादल बन के बरस जाएगा। इतने ऊंचे हैं पर्वत, तो इधर बहुत कम वर्षा होगी नहीं। और इधर हवाएं उतरेंगी तो इधर जो है रेन शैडो एरिया बनेगा, यानी इधर का जो एरिया होगा वो रेन शैडो एरिया बनेगा, वहाँ वर्षा नहीं होगी। क्या बिल्कुल जीरो होगी? नहीं, बिल्कुल शून्य नहीं होगी। वर्षा की मात्रा कम होगी और कुछ अन्य तरीक़ों से कुछ वर्षा होगी। वो हमने आपको बताया था कि कहीं कहीं पे गैप है, पर्वत लगातार नहीं है, इसमें कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों से हवा क्रॉस करके इधर आके वर्षा करेगी। तो कुछ मात्रा में वर्षा होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी पश्चिमी ढाल पर होगी। तो जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उसमें जो है पहला नाम आता है आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का मतलब है, पहले हेडिंग यही डाल दें, तो कितनी वर्षा होती है यहाँ पर पहले यही लिख लें। अधिक वर्षा का मतलब है यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक औसत वर्षा, वो 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा जहाँ होगी उसको हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहेंगे। तो इसमें देखिए पश्चिमी घाट आता है, क्षेत्र आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अगर आपने सिर्फ पश्चिमी घाट लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट के पूरब ढाल पे वर्षा नहीं होती।
पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल एवं पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तट मैदान, क्योंकि इसी के साथ साथ यहाँ मैदान भी है। तो आप यहाँ देखते हैं मुंबई से लेकर के गोवा, कर्नाटक के क्षेत्र और केरल के क्षेत्र, ये सब इसमें पड़ेंगे। यहाँ खूब सारी वर्षा होती है और अधिक वर्षा वाली फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल एवं पश्चिमी तट के मैदान। इसके बाद और कहाँ वर्षा होगी? और वर्षा होती है पूर्वोत्तर की जो उप हिमालयी क्षेत्र हैं। इसको हम एक पैटर्न दे दें समझने के लिए, ताकि मैप पे अच्छे से ये चीज़ समझ में आए। ये पर्वत में मिटा दे रहा हूँ और इस मैप पे हम वर्षा के क्षेत्र को बनाएंगे। चलिए, यहाँ पे पहले हम ब्लू कलर से एक एरिया बना देते हैं इस तरीके का कि ये एरिया जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला एरिया है। ये एरिया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला एरिया है। यहाँ पे हम मणिपुर को छोड़ के सारा एरिया इसी तरीके का बना देंगे। ये सब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला एरिया है, 200 सेंटीमीटर से प्लस। और इसमें कुछ जो है बहुत डार्क एरिया, यानी बहुत ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा, 400 से अधिक है इसी में। जैसे यहाँ मेघालय का क्षेत्र है, कुछ ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्षा, हालांकि इसको हम अधिक वर्षा वाले में ही लिख रहे हैं 200 सेंटीमीटर से प्लस में, लेकिन आप इसको एक चीज़ याद रखें कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जो 400-500 प्लस सेंटीमीटर वर्षा, जैसे मेघालय में तो 1000 प्लस भी है कुछ जगहों पर, तो कुछ और ज़्यादा स्पॉट हैं। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल एवं तटीय मैदान ये हो गया। और ये है पूर्वोत्तर के राज्य, मणिपुर को छोड़ के, तो इसको आप लिखेंगे पूर्वोत्तर के उप हिमालयी क्षेत्र, असम की घाटी, या इसे ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी कहेंगे, ब्रह्मपुत्र घाटी। और मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, सब हैं इसी में। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तो दे दिया हमने इस नाम, सिक्किम। और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, कुछ क्षेत्र, यहाँ वेस्ट बंगाल भी आ जाता है ना यहाँ सब, तो कुछ क्षेत्र यहाँ वेस्ट बंगाल का भी आ जाता है। यानी मणिपुर को छोड़ करके आप लिख दें, मणिपुर को छोड़कर मणिपुर में कुछ कम वर्षा होती है। मणिपुर में जो है वो आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी 200 से कम होती है वहाँ पे। और यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लें कि खासी पहाड़ी पर, यानी मेघालय में जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पे मासिनराम है, यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्यों होती है? अधिक वर्षा देखिए, गारो, खासी, जयंतिया, कुछ पहाड़ियाँ इस तरीके से हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं ऐसे, ये यहाँ पे मेघालय में। तो इसमें जब मानसूनी हवाएं प्रवेश हो जाती हैं तो इनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, 3 तरफ से ऐसे घिर जाती हैं, तो इसी में घूम करके वर्षा करती रहती हैं। तो ये खासी पहाड़ी बीच में जो है, इस पे बहुत सारी वर्षा होती है। और यहीं पे मासिनराम और चेरापूंजी स्थान है, तो वहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। तो ये हो गया अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है। आपने मैप पे इसको बना भी लिया। अब दूसरा रहेगा आपका मध्यम वर्षा। मध्यम का मतलब है 200 से कम, 100 से लेकर के 200 के मध्य, 100 से लेकर 200। तो अगला क्षेत्र जो है वो है मध्यम वर्षा, मीडियम रेन, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। मध्यम वर्षा का मतलब है यहाँ पर औसतन जो है
वार्षिक रूप से जब देखा जाता है पूरे वर्ष की औसत वार्षिक वर्षा ये कितनी रहती है? 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। जहाँ पे 200 से कम वर्षा रहेगी लेकिन 100 से ज़्यादा रहेगी तो वो मध्यम वर्षा के क्षेत्र कहे जाएंगे। आइए मैप पे इसको देखें। देखिए यहाँ पे हमने आपको कुछ क्षेत्र बताया था गुजरात का। गुजरात का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं जिससे अरब सागर से आने वाला मानसून टकराता है और वर्षा करता है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर गुजरात के दक्षिणी भाग में वर्षा होती है। यहाँ पे गुजरात का दक्षिणी भाग आप कह सकते हैं, गुजरात का दक्षिणी भाग समुद्र तट के निकट भी है और यहाँ पे गिरी पहाड़ियाँ हैं, गिरी गिरनार वगैरह, तो इनसे टकरा के वर्षा होती है। तो एक तो ये इलाका है। दूसरा इलाका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से ले करके और हिमालय से लगा हुआ उत्तराखंड, देखिए हिमाचल प्रदेश यानी ये इलाका आप कह सकते हो, इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालय से जो निकट मैदान है यानी उत्तर प्रदेश का, बिहार का और इधर जो हिमालय के निकट का, क्योंकि हिमालय से जाके हवाएं टकराती हैं, तो जो हिमालय के संलग्न वाला क्षेत्र है गंगा का मैदान, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे आगे हो, ये सब जगहों पर आपकी वर्षा होती है। कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर। और फिर यही वर्षा जो है पूरा जो पूर्वोत्तर का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें भी होती है। यानी कि आपका यहाँ बिहार और आपका इसमें आ जाएगा पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ तट और तमिलनाडु का तट, ये जो है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर की क्षेत्र है। और वेस्ट बंगाल पूरा इसी में आ जाएगा। ये क्षेत्र जो है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये इस तरीके से बनाएं। ये बुंदेलखंड वगैरह मत बना लेना इसमें, यानी कि केवल आप हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र लिखेंगे। अभी इसको हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रकार का पैटर्न में जो बिंदीदार बना रहा हूँ वो 100 से 200 सेंटीमीटर वाला इलाका है। ये यहाँ तक पूरा आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान जो हैं और तमिलनाडु का समुद्र तट ये, और मणिपुर हमने छोड़ा था इधर। मणिपुर में भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये तो देखिए ये हो गया आपका, ये तो हो गया जो ब्लू से हमने बताया, ये हो गया अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अधिक वर्षा ये कितना है? 200 सेंटीमीटर प्लस। और ये जो हमने ब्लैक से बनाया एरिया, ये हो गया मध्यम वर्षा। यहाँ भी है मध्यम वर्षा और यहाँ भी है ये मध्यम वर्षा। ये हो गया 100 से 200 सेंटीमीटर, ये इलाके भी इसी में आ गए। ये हो गया मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। तो गुजरात का दक्षिणी भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालय से लगा हुआ गंगा का मैदान, यानी आप कह सकते हो कि यूपी, बिहार, पश्चिमी यूपी, इसमें आ जाएगा आपका पश्चिमी यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल और इधर का जो छोटा नागपुर पठार के आसपास का क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल तो हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश। ये देखिए मध्य प्रदेश है तो पूरब का जो मध्य प्रदेश है उधर वर्षा हो जाती है 100 से 200 सेंटीमीटर। बाकी इधर का जो पश्चिम का मध्य प्रदेश है वो ज़्यादा वर्षा नहीं प्राप्त करता है।
और यहाँ भी देखिए हरियाणा छूट गया, मतलब पंजाब में नहीं हो रही, हरियाणा में नहीं हो रही, दिल्ली में नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश का जो ये दक्षिण और पूरब का इलाका है यहाँ नहीं हो रही है, जो हिमालय से टच इलाका वहीं हो रही है। और इधर बुंदेलखंड का पूरा रीजन ये शिवालिक है, तो शिवालिक के पूरब का जो इलाका है ये सब छूट जाता है। महाराष्ट्र का, गुजरात का क्षेत्र और ये सब छूट गया। 100 से 200 सेंटीमीटर में वर्षा हो रही है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तट और आ गया तमिलनाडु के तट। तमिलनाडु के तट देखिए, आंतरिक तमिलनाडु में नहीं हो रही वर्षा उतनी ज़्यादा, तट में हो रही। इधर से लौटता मानसून यहाँ पे हमने बताया था वर्षा करता है। तो इस तरीके से, और मणिपुर हमने बताया, मणिपुर ये सब किस में आ गया, ये सब आ गया 100 से 200 सेंटीमीटर की रेंज में जो हमने बनाया आपका। तो गुजरात का दक्षिणी भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय से लगा हुआ गंगा का मैदान। पश्चिमी यूपी न लिखिए, पूर्वी यूपी आप लिखें, ज़्यादा अच्छा है। पूर्वी, पश्चिमी में नहीं, पश्चिमी में कम वर्षा होती है। जितना पूरब तरफ आ जाएंगे उतना हमने बताया इधर से वर्षा ज़्यादा होती है, इधर कम होती जाती है। तो पूरब के यूपी की तरफ वर्षा ज़्यादा होती है। बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी, आंध्र प्रदेश के तट, तमिलनाडु, और इसमें देखिए ओडिशा छूट गया आपका, ओडिशा, ओडिशा भी है। तो ये सब इलाका आपका हो गया 100 से 200 सेंटीमीटर। अब आते हैं न्यून वर्षा। न्यून वर्षा का मतलब है 100 से कम, 100 से कम लेकिन 50 से अधिक, यानी 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में। आप इसे 60 से भी मान सकते हैं, लेकिन 50 से मानते हैं। न्यून, न्यून वर्षा, यहाँ पर न्यून का मतलब है कि जो औसत वार्षिक वर्षा है, एक साल का जो औसत है वो 50 से 100 सेंटीमीटर है, यानी 100 से कम है, 100 तक है। तो ये इलाका जो है वो, कुछ इलाका आप छोड़ दीजिए, बस उसके अलावा सारा इलाका इसी में आ जाता है। देखिए आप जो है ये लद्दाख का इलाका छोड़ दीजिए, लद्दाख का इलाका छोड़ दीजिए, जो मैं रेड से बना रहा हूँ वो मरुस्थलीय इलाका है, यानी बहुत कम, 50 से कम वर्षा होती है। लद्दाख का इलाका छोड़ दीजिए, और ये राजस्थान का और कुछ गुजरात का इलाका आप छोड़ दीजिए, अरावली के पश्चिम वाला, ये सब अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र है, इसको छोड़ दीजिए, यानी यहाँ वर्षा बहुत कम है। अरावली ऐसे है तो अरावली के पश्चिम में वर्षा ही नहीं होती, इधर थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन 100 से कम रहती है। और गुजरात का तमाम एरिया इसी में आ गया। लद्दाख का ये मैं न्यून नहीं बता रहा हूँ, ये मैं इससे भी जो नीचे जाएगा अपर्याप्त में, वो रेड वाला ये है। और हमने बताया कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे वर्षा होती है, लेकिन इधर वर्षा नहीं होती है। तो इसमें एक ऐसे एक लंबी पट्टी बन जाती है इस तरीके से, तेलंगाना, कर्नाटक और यहाँ महाराष्ट्र तक, इस तरीके से एक वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, यानी एक लंबी पट्टी बनती है जिसमें बहुत कम वर्षा होती है। इतने इलाके को छोड़ करके जो इलाका बचता है, जिसको हम ये गुणे के निशान में बना रहे हैं, ये जो इलाका बचा यही है आपका न्यून वर्षा का क्षेत्र, जिसमें आप देख रहे हैं क्या क्या आ गया है। ये हो गया आपका जो क्रॉस हमने बनाया, ये है न्यून वर्षा। न्यून वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, 50 से 100 सेंटीमीटर। इसमें देखिए जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, देखिए सब मैप पे आपको दिखता चला जाएगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली में 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और दिल्ली के बाद देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड रीजन वगैरह सब आ गया। पूर्वी राजस्थान यानी अरावली के बाद वाला, पश्चिमी मध्य प्रदेश, क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश में तो ये एरिया आ गया 100 से 200 सेंटीमीटर, और इधर वाला ये इसमें आ गया। महाराष्ट्र, गुजरात,
कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के आंतरिक भाग यानी ये तटीय भागों में ज़्यादा वर्षा हो जाती है, लेकिन अंदर के इलाके जो हैं वहाँ ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के आंतरिक भाग, ये सब किस में आ गया? ये सब आपका आ गया न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के वर्षा में ये हैं सब इलाके। अब जो सबसे लास्ट बचता है डेंजरस, वो बचता है अपर्याप्त वर्षा। अपर्याप्त वर्षा, अपर्याप्त का मतलब है कृषि कार्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ तक तो खेती होती है, वर्षा के हिसाब से खेती कर लेते हैं लोग, जहाँ जैसी वर्षा वहाँ वैसी खेती। जहाँ खूब सारी वर्षा हो रही वहाँ चावल उगाया जा रहा है, गन्ना उगाया जा रहा है, इस तरह की यानी खूब पानी वाली फसलें हो रही। और जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ उस हिसाब की, लेकिन जो बहुत न्यून वर्षा है वहाँ पे कृषि कार्य बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी जो है वहाँ भी कुछ चीज़ों की खेती होती है, ऐसा नहीं है। हम कृषि जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि कहाँ पे क्या पैदा किया जाता है। अपर्याप्त वर्षा, इनसफिशिएंट रेन वाले क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। अगर एवरेज निकाला जाए, औसत वार्षिक वर्षा, तो 50 सेंटीमीटर से कम। तो उसमें कौन कौन से इलाके हैं? उसमें देखिए लद्दाख है, राजस्थान है और ये इलाका भी है। तो ये हो गया आपका अपर्याप्त वर्षा वाला। अपर्याप्त वर्षा कितना? 50 सेंटीमीटर से कम। ये देखिए हमने सब मैप पे अंकित कर दिया, ऐसे ही बना लीजिए आप। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? देखिए लद्दाख आ रहा है, पश्चिमी राजस्थान पूरा आ गया, पश्चिमी राजस्थान, और इसमें कुछ गुजरात का भी क्षेत्र आएगा, गुजरात, और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के वृष्ट छाया प्रदेश। तो इसमें आप लिखेंगे कि पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग पर स्थित वृष्ट छाया प्रदेश। वृष्ट छाया प्रदेश का मतलब है वो क्षेत्र जो पश्चिमी घाट के उस तरफ है, जिसमें कुछ महाराष्ट्र का आ जाएगा, कुछ कर्नाटक का क्षेत्र है, कुछ आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये वृष्ट छाया प्रदेश है। तेलंगाना, स्पेशली तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र का वृष्ट छाया प्रदेश है, पश्चिमी घाट का पूर्वी तट पर, पूर्वी ढाल पर स्थित। तो ये हो गया आपका अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र। तो जो स्नोफॉल है, यानी जो बर्फ़ वर्षा है, बर्फ़ का जो गिरना है, स्नोफॉल, वो तो हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित है, यानी पर्वतीय क्षेत्र तक ही सीमित है। उसको आप यहीं तक सीमित है। जो बर्फ़ वगैरह है वो पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है और कहीं नहीं गिरती। और आपने देखा कि किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी वर्षा होती है। तो अगर हम वर्षा की कुछ देखें, कितने क्षेत्रफल पे भारत के कितनी वर्षा होती है, तो देखिए 11%। अगर हम भूमि की बात करें, भूमि क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल प्रतिशत, तो 11% भूमि भारत की जो है वो 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा प्राप्त करती है। यानी भारत की 11% भूमि पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। यानी ये एरिया और ये एरिया निकालेंगे तो 11% से ज़्यादा है। 11% भूमि पर इतनी वर्षा होती है। और आपका जो है 21% भूमि ऐसी है, 21% भूमि आपकी ऐसी है जो 75 से 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करती है औसतन। और 37% भूमि जो है वो आपकी 125 से कम वर्षा प्राप्त करती है, 37 सेंटीमीटर। ये 37% भूमि, 37% भूमि जो है
वो आपकी 75 से 125 के बीच में वर्षा प्राप्त करती है। और अगर 75 से नीचे बात करें तो 24% लगभग चौथाई 24% जो है इंडिया, वो 75 से कम लेकिन 35 से ज़्यादा, यानी 35 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। और 7% ऐसी ज़मीन है, 7% ऐसी भूमि है जिसमें राजस्थान, लद्दाख वगैरह आ जाते हैं, जो 35 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ क्षेत्रफल के हिसाब से आप देख सकते हैं इंडिया में कितनी कहाँ वर्षा प्राप्त होती है। अच्छा, वर्षा कई प्रकार से होती है। हमने आपको बताया था कि कुछ वर्षा होती है जो मानसून के आने से पहले हो जाती है, जिसको प्री मानसूनल रेन कहा जाता है, यानी पूर्व मानसूनी वर्षा। कुछ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, कुछ उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, कुछ शीतकालीन वर्षा होती है। तो वह कितनी कितनी होती है, टोटल का अगर परसेंटेज देखें, वर्षा भारत में कुल वर्षा, टोटल वर्षा देखिए प्री मानसून रेन जो होता है, यानी जब मानसून नहीं आता है, तो जिसको ग्रीष्मकालीन वर्षा भी कहते हैं, जो अप्रैल मई के महीने में होती है, इसलिए इसको अप्रैल की वर्षा भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा यानी इसको कहते हैं पूर्व मानसून वर्षा। मानसून के आने से पहले वर्षा होती है, वो 10%, कुल का 10% है। टोटल जितनी इंडिया में रेन होती है उसका 10% इस तरह की वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 75% वर्षा करता है। 75 यानी इंडिया की टोटल रेन का 75% जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होता है। तो उत्तर पूर्व मानसून या लौटता मानसून जिसको कहते हैं, लौटता मानसून से जो है वो 13% वर्षा होती है। आप देखते हैं लौटते मानसून से भी कुछ वर्षा होती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटों पे कुछ वर्षा होती है और अन्य जगह पे छुटपुट वर्षा होती है। इसको लौटता मानसून की वर्षा कहते हैं। और शीतकालीन यानी ठंडक के महीने में जो वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, वो 2% है, वो बहुत कम है, टोटल का 2% होती है। तो इस प्रकार से भारत में जो एनुअल रेन है वो हर जगह एक समान नहीं है, हर समय भी एक समान नहीं है। तो इसके वितरण को और क्षेत्र वाइज भी हमने समझा। एवरेज में हमने कितना बताया आपको, जो मोटी मोटी बातें याद रखनी है, वो कितना है, 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भारत में होती है, 125 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे 200 प्लस है। तो इसमें ये क्षेत्र हमने बताया, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और तट का मैदान, और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं मणिपुर को छोड़ करके मेघालय वगैरह में बहुत वर्षा होती है। फिर हमने 200 से कम लेकिन 100 से ज़्यादा, यानी 100 से 200, वो हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का तट और तमिलनाडु का तट, ये सब क्षेत्र हमने आपको बताए। और यहाँ गुजरात का दक्षिणी भाग और मणिपुर, ये 100 से 200 सेंटीमीटर में आ जाता है। फिर 100 से नीचे उतरेंगे, यानी 50 से 100 के बीच में आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात का बचा हुआ भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आंतरिक भाग हैं, जो वो 100 से वो जो है आपके 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र हैं। और 50 से कम यानी अपर्याप्त वर्षा, तो उसमें देखिए वेस्टर्न घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, एक लंबी लंबी पट्टी बन जाती है, ये आ गया। राजस्थान का सब पश्चिमी क्षेत्र और आपका लद्दाख, ये सब जो है आपके अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।